नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं हम अपने मॉक टेस्ट सीरीज को। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 20 से 25 क्वेश्चन। बहुत अच्छा कलेक्शन है, रिवीजन होता रहेगा और कई सारे आपको नए कॉन्सेप्ट भी आज सीखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बताना कमेंट करके। कमेंट करने में क्या जाता है भाई, आप लोगों का बता दिया करो, ताकि हाँ लगता है कि अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, मुझे भी तसल्ली होगी। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की विचारधारा को सम्मिलित किया गया है। कौन से भाग से, प्रस्तावना से या मूलाधिकार में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, या फिर चौथी अनुसूची में है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। बताओ कौन सी में है। मैंने आपको बताया था पॉलिटी वाली सीरीज में, जब मैं राज्य के नीति निर्देशक वाले सिद्धांत पढ़ा रहा था, चीख चीख के बोला था मैंने कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कौन से भारत के संविधान के भाग में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ओके, और ये कहाँ मेंशन है, भाग 4। ठीक है, और कौन से आर्टिकल है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है भैया। चलो दूसरा क्वेश्चन, कौन सा मूलाधिकार नहीं है। बताओ कौन सा मूलाधिकार नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या फिर समान कार्य के लिए समान वेतन है, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, या फिर कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। बताओ कौन सा मूलाधिकार नहीं है। मूलाधिकार मैंने आपको पढ़ाया था, कौन से भाग में आता है, संविधान के भाग 3 में आता है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 12 से 35 तक आते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने सारे आर्टिकल पढ़ाए हैं अलग से मेंशन करके। मूल अधिकार वाला अलग से चैप्टर है, पढ़ा होगा तो करेंगे लोग। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का भाई, समान कार्य के लिए ये कहाँ है, ये तो डीपीएसपी में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। आर्टिकल आर्टिकल 39 घ वहां मेंशन है। यहाँ कहाँ से मेंशन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। बाकी सब मूलाधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष अधिकार। ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे आपको, मूलाधिकार में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब मैं इसके आर्टिकल भी बताऊं क्या। कानून के समक्ष समानता कहाँ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सब पता है आपको, देखते रहना। किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी संघ कहा, किसने कहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन और बनते हैं। ठीक है, चलो, किसने कहा भारतीय संघ को सौदेबाजी, किसने कहा। मॉरिस जोन्स ने कहा, या फिर ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा, या फिर केसी वेयर ने कहा। तो किसने कहा, मॉरिस जोन्स ने कहा इस बात को। आंसर क्या होगा इसका, ए, मॉरिस जॉनसन। बाकी केसी वेयर ने क्या कहा, केसी वेयर ने, जस्ट ए सेकंड, केसी वेयर ने बोला था भारतीय संविधान को कि ये क्या है, ये अर्धसंघ है, अर्धसंघ है, अर्धसंघात्मक, क्वासी फेडरल है। क्या है, क्वासी फेडरल। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, क्या कहा, ये सहकारी, सहकारी संघ है। ये क्या है, क्वासी फेडरल, सहकारी, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। याद रखना, ये पूछते हैं, ये तो मैंने एक ही पूछा है, वो 3-3 का ऑप्शन देता है। बताओ किसने, तीनों के सामने रख देगा कि किसने क्या कहा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, ज्वालामुखी दे रखे हैं आपको, कौन सा मैच नहीं कर रहा, अब ये बताओ, बताओ। तो सवाकाया कहाँ है, इटली में है क्या, कोलिमा कहाँ है, मैक्सिमो में, और मेरापी कहाँ है, इंडोनेशिया में, और माउंट एस्मा कहाँ है, जापान में। बताओ बताओ जल्दी से, कौन सा होगा आपका आंसर, कौन सा होगा, ए। सवाकाया कहाँ है, इटली में नहीं है। उसके बाद कोलिमा कहाँ है, मैक्सिको में। मेरापी कहाँ है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के मैं थोड़े से और वोल्केनो माउंटेन बता देता हूँ आपको। अरे ज्वालामुखी पर्वत के नाम है ये। ठीक है, ये क्या है, ज्वालामुखी पर्वत के नाम है, इंडोनेशिया में। और उसके बाद में, जस्ट सेकंड, इंडोनेशिया का और क्या है, माउंट सुमेरु, माउंट सुमेरु। ठीक है, इटली में याद रखेंगे फेमस अलग से माउंटेन
क्या है इटली के? माउंटेन एटना, माउंट एटना। उसके बाद माउंट विसुवियस, विसु माउंट विसुवियस, ठीक है। उसके बाद माउंट स्ट्रोम्बेली, स्ट्रोम्बेली। ये जो मैंने लिखा है ना, ये हर एग्जाम में कोई ना कोई पर्वत के बारे में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ लिखाया है। ओके, तो इटली वाले माउंट एटना, माउंट विसुवियस और माउंट स्ट्रोम्बेली ये याद रखेंगे आप लोग। इंडोनेशिया का माउंट सुमेरु याद रखेंगे, मैक्सिको का कोलेमा याद रखना है और जापान का माउंट एस्मा याद रखना है, ठीक है। चलो 5वां क्वेश्चन क्या है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है भाई बताओ? 8 सेकंड, 8 मिनट या फिर 15 मिनट? तो कितना समय लगता है? 8 मिनट या 8 मिनट तथा एंड 20 सेकंड। कहीं कहीं 27 सेकंड में लिखा रहता है, तो आंसर क्या होगा अपन का? 8 मिनट। ओके, अब देखो ऐसा भी होता है कभी कभार कि वो मिनट नहीं पूछता, तो क्या पूछता है? वो पूरा सेकंड में पूछ लेता है। तो क्या करना है आपको? ठीक है, 8 इंटू 60, 480 प्लस 20, 500 सेकंड। कहीं यहाँ घूम जाओ कि भाई ये क्या पूछ लिया, हमने तो 8 मिनट पढ़ा था। चलो 6वां, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? नचिकेता आख्यान का मतलब समझ रहे हो आप? कि नचिकेता के पास यमराज आए थे, यमराज आने के बाद और यमराज ने पूछा था कि नचिकेता बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? तो नचिकेता ने कहा था मुझे तृप्ति चाहिए। तो यमराज ने मना कर दिया कि तृप्ति मैं कैसे दे सकता हूँ, तृप्ति तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं दे सकते, तृप्ति तो केवल और केवल ब्रह्म दे सकता है जो त्रिमूर्तियों से भी ऊपर है। ओके, तो उसका जो विवाद, जो विचार विमर्श है, जो वार्ता, आख्यान का मतलब क्या होता है? वार्तालाप। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? बस वो ये पूछ रहा है, बताओ। तो कौन है? कठोपनिषद। किसमें मिलता है? कठोपनिषद में, ठीक है। चलो, और एक और चीज क्या है? एक इसमें एक और चीज याद रखने की क्या बात है? जो भारत का जो राष्ट्रीय मोटो है, राष्ट्रीय जो आदर्श वाक्य है, क्या है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जो भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडको, मुंडको उपनिषद से, ठीक है। इन दोनों चीजों को मैं याद करना है भाई। पहला ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट। 7वां पॉइंट भाई थोड़ा सा भूल गया हूँ मैं, ये लिखना यहाँ पे ऑप्शन। किसी अर्धचालक सेमी कंडक्टर की बात कर रहा है। क्या होता है सेमी कंडक्टर? सेमी कंडक्टर, मैंने आपको पिछले वाले साइंस वाली सीरीज में, जब मैंने वहाँ 15 क्वेश्चन कराया तो मैंने आपको बताया सेमी कंडक्टर क्या होता है। तो बताओ सेमी कंडक्टर क्या होता है? गर्म करने पर क्या होता है? उसका प्रतिरोध क्या है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब घटता है या बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है? कोई नहीं। अरे जैसे कोई सेमीकंडक्टर है, अगर उसको ज़्यादा हीट दी जाए तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जनरली क्या होता है कि अगर कोई तार होता है, अगर उसको हम ज़्यादा गर्म करते हैं भाई वो फूक जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर की क्वालिटी क्या होती है कि खूब गर्म करो, उसका प्रतिरोध घटता ही नहीं है, वो गर्म होता ही नहीं है, इसीलिए तो वो सेमीकंडक्टर है। तो क्या आंसर आएगा इसका? घटता, घटता रहेगा। और फेमस सेमीकंडक्टर कौन है? जर्मेनियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है। पूछे जाते हैं खूब भर भर के। 8वां, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है? बताओ। रॉकीज है या फिर एंडीज है या फिर रॉकीज है या फिर हिमालय है? कौन है? आंसर क्या होगा? एंडीज है। मैं हाँ, जब ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करूंगा मे बी कल से, तो वहाँ आपको सारा क्लियर करा दूंगा, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। एंडीज कहाँ है आपका? साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। ये कहाँ है? और रॉकीज कहाँ है? आंसर क्या होगा इसका? एंडीज। और रॉकीज कहाँ मिलेगा आपका? उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। तो ये जानते रहें आप। 9वां क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी
सिंधु है या मेकोंग है या फिर गंगा है या फिर यांगसी है? कौन सी है बताओ? क्या है आंसर? यांगसी। क्या होगा? यांगसी। ठीक है, एशिया की सबसे नदी और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। सबसे नदी लंबी कौन है? इंडिया की, ये इंडिया की है। एशिया की कौन है? यांगसी। और पूरे विश्व की कौन सी है? विश्व की नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी, लंबी कह रहा है, कौन है? नील। इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी। ठीक है। 10वां, संपत्ति के अधिकार को जब मैं मूल अधिकार बताया था तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर लोगे। संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया? बताओ कब किया गया, कौन से अनुच्छेद से किया गया? मैंने कई बार ही चिक चिक के बताया था आपको। तो 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978, ये डेट आप याद रखेंगे। इससे क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 300A जोड़ा गया। ठीक है, और उसके बाद संपत्ति का अधिकार क्या बन गया? कानूनी, कानूनी प्लस संवैधानिक, कानूनी प्लस संवैधानिक। ठीक है, बट मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया, मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। ओके, तो इसका मतलब क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी भी है और संवैधानिक है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। कौन से संविधान संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन 1978 से। तो सारी चीजें आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। चलो नेक्स्ट क्या है? 11वां क्वेश्चन साइंस का। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्रदूषण के लिए मुख्य संकेतक क्या है? देखो सल्फर सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है? कोयला से निकलता है, और जो बिजली वाले संयंत्र होते हैं जहां से बिजली बन रही होती है वहां से सबसे ज्यादा SO2 निकलता है। इसी चक्कर में तो आपका ताजमहल काला हो गया है। ठीक है, तो अब SO2 का, अब इसका पता कैसे चलेगा कि सबसे ज्यादा SO2 है? तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पता कैसे चलेगा कि वहां सबसे ज्यादा SO2 की मात्रा है? तो कौन पता चलवाता है? शैवाल से पता चलता है, या फिर नीम से पता चलता है, या फिर काई या लाइकेन से पता चलता है, या फिर कवक फंगी से पता चलता है? किससे पता चलता है? लाइकेन, मतलब काई से पता चलता है। तो आंसर क्या होगा इसका? लाइकेन होगा। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। ओके, ठीक है। उसके बाद में 12 क्वेश्चन, भूमि जल तनाव, जो वाटर अंडर ग्राउंड वाटर जो तनाव होता है, ठीक है, वो उसको किससे मापा जाता है? तो ODR मीटर से, या फिर कैल्सीमीटर से, या फिर टेंसियोमीटर से? आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? टेंसियोमीटर से। ठीक है, टेंसियोमीटर। 13वां क्वेश्चन, मैं आज आपको इंडस्ट्री बता रहा था हाँ, इकोनॉमी वाली सीरीज में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ 3 चीजें लिखाई थी स्पेशली, कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? कालीन नगरी, अरे जहाँ दरी चद्दर जो बनती हैं, बड़ी फेमस। क्या मेरठ को कहते हैं, क्या लखनऊ को कहते हैं, क्या भदोही को कहते हैं, या वाराणसी को कहते हैं? आंसर क्या होगा अपना? भदोही। और भदोही के साथ में मिर्जापुर, मिर्जापुर, भदोही, मिर्जापुर, ये सब क्या है? कालीन नगरी के लिए फेमस है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन, भारत में निर्माण कार्यक्रम का चिन्ह क्या है? देखो, ये पता है किसके ऊपर पूछा है? जो मेक इन इंडिया, जो मेक इन इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम था पूरे इंडिया के लिए, उसमें जो पशु चलता रहता है, गोल गोल घूमते रहता है, वो उसमें किसका चिन्ह है? क्या बाघ का है, क्या शेर का है, क्या हाथी का है, या फिर किसी का नहीं है? किसका है? तो शेर का है, लॉयन का। ठीक है, टाइगर का नहीं है। ध्यान रखना, टाइगर और लॉयन में फर्क होता है। हालांकि कैट स्पीसीज के अंतर्गत ये आते हैं, बिल्ली, शेर, चीता, स्नो लेपर्ड। ओके, लेकिन क्या आंसर रहेगा इसका? शेर, लॉयन। चलो 15वां क्वेश्चन, गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? अच्छा क्वेश्चन है। आप सब पीते हो गाय का दूध, काफी सारे लोग पसंद करते हैं, काफी सारे लोग नहीं पीते। तो गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन होता है, लैक्टोग्लोबुलिन होता है, या फिर दोनों होते हैं, कोई नहीं होता? कौन सा होता है? कैसीन होता है। ठीक है, इसीलिए गाय का दूध क्या होता है? पीला सा होता है, कैसीन के कारण है। ठीक है, इसलिए पूछते हैं। 16वां क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सब अधिकतम किसमें होता है? सबसे अधिकतम ध्वनि का वेग किसमें होता है?
निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है, या पानी में होता है, स्टील में होता है, हवा में होता है? कभी आप ट्राई करके देखना कि सब जितनी ज्यादा जो ठोस धातु होती है उसमें सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग होता है। तो किसमें ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होगा? स्टील में होगा। ठीक है, हम जानते हैं ध्वनि का वेग कितना होता है, जनरली 320 मीटर पर सेकंड होता है। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आनुवंशिक रोग नहीं है? रंजकहीनता, रतौंधी, या हीमोफीलिया, या वर्णनता? बताओ कौन सा नहीं है? रंजकहीनता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म, ठीक है, एल्बिनिज्म। रतौंधी, ठीक है, हेमोफेलिया, और क्या है ये रतौंधी क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड्स में पता होनी चाहिए। वर्णनता क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस में हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। ओके, तो क्या आंसर आएगा? अरे आनुवंशिक रोग बोले तो नहीं है, नहीं पूछ रहा है वो कौन सा है, तो रतौंधी है। ये क्या है? जन्म से नहीं मिलता। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना कब शुरू हुई? बताओ। फ्लैगशिप योजना थी, आज तक भी पूछते हैं, इसका आधार ही है आज प्रधानमंत्री ग्राम स्वराज योजना। आज की जो इसी का आधार है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज, और इसी का आधार है मनरेगा, जो आपको 2 फरवरी 2005 को आंध्र प्रदेश के पेंचपल्ली गांव से जो चलाई गई थी मनरेगा, जिसको 2009 नरेगा चला था, 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना। ओके, तो कब चलाई गई? 1999। कब चलाई गई? 1999। ठीक है, इसलिए पूछते हैं इसको। 19वां क्वेश्चन, किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, जैसे सेकंड। ये पूछ रहा है कि कौन से आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना गया? राष्ट्र स्वतंत्रता का मतलब पता है क्या है? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ऐसा आंदोलन। और मुस्लिम युद्ध मतलब मुस्लिम समुदाय ने किसने चलाया? या खिलाफत आंदोलन में हुआ ऐसा आंदोलन, या फिर मोपला आंदोलन में हुआ? ठीक है, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ? 1921 में। कहाँ? केरल के मालाबार में। मालाबार में, मालाबार। और बहावी आंदोलन 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी अलीगढ़। और खिलाफत आंदोलन क्या है? मैंने आपको बताया था 1918 से 1920, है ना? तो बताओ किस आंदोलन का राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना गया? तो कब किसको जाना गया? बहावी आंदोलन को। 19वीं शताब्दी में चला। इसके फाउंडर कौन है? सैयद अहमद बरवेली। इसका मुख्य एम क्या था पता है? हाँ, इस्लाम इस्लाम का शुद्धिकरण। इस्लाम का शुद्धिकरण का मतलब समझ रहे हो? जो इस्लाम में आधुनिकता आ गई है, हाँ, ठीक है, नाच गाने ये सब, ये चाहते थे कि भाई जो पुराना वाला इस्लाम है कट्टर वाला, वो आना चाहिए। तो वहाबी आंदोलन ये है, समझ आया ना? 20वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, या फिर हिंद महासागर है, या फिर आर्कटिक है, या फिर अटलांटिक है? बताओ कौन सा है? आज आर्कटिक और अंटार्कटिक का भी आपको क्या हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा? प्रशांत सबसे बड़ा महासागर आएगा। मैं ना क्रम में लिखवा देता हूँ आपको। सबसे पहले सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत, पैसिफिक। ठीक है, उससे बड़ा कौन सा है? अटलांटिक। इससे बड़ा कौन सा है? हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। ठीक है, इससे बड़ा कौन सा है? दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर को पता क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक। इसके बाद आता है क्या? आर्कटिक। आर्कटिक कहाँ है? उत्तर में है।
ठीक है, तो ये है भाई, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी इनके साथ एक्स्ट्रा। प्लीज़ करते रहें, और प्लेलिस्ट भी बनी है मोस्टली। देखो, इकोनॉमी वाली सेक्शन भी हो गया है, ठीक है, प्लेलिस्ट में इकोनॉमी भी कंप्लीट कर दिया मैंने। अब ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है, पॉलिटी भी कंप्लीट कर दी है, 80% तो नहीं, लेकिन 60% हिस्ट्री भी कवर हो गई है, 6 से 7 टेस्ट सीरीज भी हो गई हैं, और सोशियोलॉजी वालों के लिए मेंस का भी चल रहा है, और प्रीलिम्स के लिए मैं अब स्टार्ट करूंगा कुछ दिन बाद में, जब ये जीएस का सेक्शन खत्म हो जाएगा। भाई पढ़ क्यों नहीं रहे हो, जब एक साथ चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में। पैसे से ज्यादा मजा आता होगा शायद आप लोगों को पैसा देने में, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि एक साथ ही सब सारी चीजें मिल रही हैं, वो भी क्वालिटेटिव, तो पढ़ो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है। तो मिलते हैं, छोटी सी वीडियो थी। जय हिंद।